क्या कार्ड झूठ भी बोलते हैं? नहीं, कार्ड्स कभी झूठे साबित नहीं होते। कार्ड्स क्योंकि एनर्जीज पे वर्क करते हैं। आप कार्ड्स के सच को अगर झूठ बनाने में लगे रहो या मैनिपुलेट करने की कोशिश करो तो आपका झूठ भी पकड़ा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की रिलेशनशिप में या किसी की शादी में अगर स्पाउस या पार्टनर चीट कर रहा है तो क्या कार्ड सच बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो, और ऐसे तो बहुत केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें कार्ड्स ने बहुत से रिश्तों को बचाया है, बहुत से लोगों को गलत इंसान के साथ रहने से बचाया है। तो सिमरन जी, ये टैरो का जो स्कोप है या बिलीफ है, ये इंडिया से बाहर भी देखा जाता है या इंडिया में है, या कोई ऐसी बात कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है? नहीं, ये पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा था, बट अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पॉडकास्ट पे एक ऐसी शख्सियत को वेलकम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी टैरो रीडिंग से ना केवल हज़ारों लोगों के फ्यूचर को सिक्योर किया है, बल्कि बहुत सारे लोगों के पास्ट को भी एक्सपोज किया है। एक ऐसा इंसान जिनकी टैरो रीडिंग से बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एक ऐसी टैरो कार्ड रीडर जिनका एक सिंपल रूल है, जो कार्ड्स बोलेगा वही होगा। सो आइए वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट पे टैरो बाय सिमरन से सिमरन। राधे राधे सिमरन जी। राधे राधे अंकित जी। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया है, आप तो बताइए। कैसी रही है आपकी आज तक की ये टैरो कार्ड की जर्नी? टैरो की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत मैजिकल और बहुत ही सुंदर है, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं टैरो से लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। इसी में मेरा एक सवाल आपसे कि टैरो कार्ड की रीडिंग के थ्रू या इस जर्नी में बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प करी है, बहुत सारे लोगों को आपने गाइड किया है। कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई ऐसा क्लाइंट याद हो जिसने आपको दैट मूव्ड यू, या कोई ऐसा, चाहे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, जिस दैट हैज़ लेफ्ट एन इम्प्रिंट ऑन यू? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करने चाहेंगे ऑडियंस के साथ? हाँ, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट ज़रूर शेयर करूँगी। जिस क्लाइंट ने, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण आपको मिल जाते हैं, तो वो क्लाइंट क्लाइंट नहीं, वो क्लाइंट एक्चुअल में मेरी उस टाइम पे मैं किसी प्रॉब्लम में थी। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी हेल्प करने के लिए आया था, बट वो क्लाइंट बन के आया मेरे पास। एक क्लाइंट मेरे पास आए थे जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे सॉल्यूशन भी लिया, मैंने उनको रीडिंग भी करी। लेकिन उस टाइम पे ही कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन्होंने, उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड हुआ। उन्होंने, वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, एक मदर की जगह मैं कहूँगी वो थी, मेरे से काफ़ी एल्डर, काफ़ी एजेड। वो अपने बच्चों के लिए कंसल्टेशंस ले रही थी और अपने लिए भी, उनकी लाइफ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। और उन्होंने कुछ मुझसे ऐसी बातें, कुछ ऐसा जनरल विजडम ऐसा उन्होंने अपनी शेयर करा, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी शेयर करी कि वो मैंने सुनने के बाद अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतारा, और वो करते हुए मुझे बहुत हेल्प मिली अपनी सिचुएशन में। तो वो मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने हेल्प मेरे पास भेजी है, वो खुद भगवान मेरे पास आकर मुझे मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो दैट वाज वन क्लाइंट जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो फरिश्ते की तरीके से, वो नारायण की तरीके से मेरी लाइफ में आए थे, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा। उन्होंने मुझे उन सवालों के जवाब दिए जो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछे ही नहीं, वो जिस सिर्फ मेरे मन में चल रहे थे। उस सिचुएशन से मुझे निकाल दिया, और उसके बाद मैंने उनको थैंक यू भी बोला, एंड सडनली वो डिसअपियर हो गए लाइफ से। मतलब उनके साथ कनेक्शन अब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बस उतने ही पीरियड के लिए आए थे, और वो आए और वो फिर अब नहीं, मतलब अब उनसे कनेक्शन नहीं है। बट डेफिनेटली वो पीरियड में मुझे सच में उनकी ज़रूरत थी। वो इंसिडेंट ने मुझे हिला भी दिया, और मैं आज तक याद भी रखती हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। क्या बात है। अच्छा सिमरन जी, एक ऐसा सवाल जो मेरे साथ, मेरे तरह बहुत सारे लाखों लोगों के दिमाग में टैरो कार्ड को लेकर के होता है, क्या कार्ड झूठ भी बोलते हैं, या कभी कार्ड्स झूठे साबित हुए हैं? नहीं, कार्ड्स कभी झूठे साबित नहीं होते। कार्ड्स क्योंकि एनर्जीज पे वर्क करते हैं, और कार्ड्स आपकी एनर्जी को पकड़ लेते हैं। हाँ, आप कार्ड्स के सच को अगर झूठ बनाने में लगे रहो या मैनिपुलेट करने की कोशिश करो तो आपका झूठ भी पकड़ा जाएगा। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। आपको कार्ड्स से क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए। कार्ड्स हमेशा आपको एक्यूरेटली गाइड करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलते, हर सिचुएशन में सच बताते हैं। बस सुनने वाला, सच सुनने वाला होना चाहिए। अगर जैसे बहुत से लोग आते हैं, उनको हम बताते हैं, उनके आंसर्स देते हैं, तो उनको
उनकी मनपसंद का आंसर नहीं मिला इसलिए बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं कार्ड्स। तो मनपसंद नहीं बोलते कार्ड्स, कार्ड्स सच बोलते हैं, और सच कई बार कड़वा भी होता है, सच कई बार डांट भी लगा देता है, और सच कई बार आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, चेंज के लिए बोलता है, जो एट टाइम्स आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बताएंगे सही। आपने अभी बोला कि कार्ड्स पकड़ लेते हैं, तो क्या क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की रिलेशनशिप में या किसी की शादी में अगर स्पाउस या पार्टनर चीट कर रहा है तो क्या कार्ड सच बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो, और ऐसे तो बहुत केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें कार्ड्स ने बहुत से रिश्तों को बचाया है, बहुत से लोगों को गलत इंसान के साथ रहने से बचाया है, उनका फ्यूचर सिक्योर कर दिया, क्योंकि वो गलत इंसान को ट्रस्ट कर रहे थे बहुत टाइम तक। वो बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं कि देखो इस टाइमलाइन में ये इंसान तुमसे झूठ बोलेगा, तुमसे बहाने बनाएगा, तुमसे भागेगा, इग्नोर करेगा, ये सारे साइंस तुम्हें अपने रिलेशनशिप में दिखेंगे, और वहाँ समझ जाना कि कोई तीसरा आ गया है। और वो ये भी बताते हैं कि वो तीसरा रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार होता है कि तीसरा आता है लेकिन कुछ टाइम के लिए आता है, क्योंकि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं आपके पार्टनर के साथ जो उनको पूरे करने हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो चीट कर रहे होते हैं, या उनकी फितरत या कह लो कि उनका नेचर है कि उनको एक के साथ नहीं रहना, उनको अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं रहते। तो वहाँ पे टैरो आपको गाइड करता है कि नहीं, इसमें से निकल जाओ, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करता तुम्हारा प्यार। तो बहुत रिश्ते, बहुत लोगों को समझाया है, बचाया है टैरो ने। बहुत अच्छी, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों को उनकी लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो सिमरन जी, मेरा एक अगला सवाल आपसे, टैरो में आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने आते होंगे जी। तो क्या आपके पास ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले भी बहुत सारे लोग आते होंगे ऑब्वियसली, कि मेरे पास 3 जॉब ऑफर्स हैं या 2 जॉब ऑफर्स हैं, या मेरे पास इतने सारे रिश्ते आए हुए हैं, मैं किससे शादी करूं या किससे नहीं करूं? तो क्या हम टैरो से इस बात का फैसला भी ले सकते हैं कि उन दोनों या तीनों में से हमारे लिए सही फैसला क्या होगा? बिल्कुल, टैरो इसमें बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। जब आप देखो, टैरो तभी तो हेल्प करता है जब आप कंफ्यूज्ड होते हो और या फिर डिसीजन नहीं बना पा रहे होते हो, क्योंकि टैरो आपके लिए गाइड ही तो है। तो जब आप 2 लोगों में या 2 करियर ऑप्शंस में या 2 जॉब्स में, 2 बिजनेस में, या वैसे भी लाइफ में किसी भी पाथ में आप कन्फ्यूजन में हो कि ये मेरे लिए करना सही भी है या नहीं, या ये मेरे लिए करना अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, मैं कहीं गलत इंसान के साथ तो नहीं हूँ, डेफिनेटली टैरो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, हेल्प करेगा, और वो बताएगा कि क्यों आपको ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, क्या परेशानियां आ सकती हैं, कब आ सकती हैं, और आपको ये भी बताएगा कि इससे दूर होने के लिए, इसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या ऑल्टरनेट है। आपको टैरो हर तरीके से समझाएगा, पूरी तरीके से, मतलब एक पूरा गाइडेंस देगा, अगर आप इस रास्ते पे जाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं आगे चल के। तो क्या कोई कभी आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा क्लाइंट या कोई ऐसा कस्टमर भी आया जिसने आपने उसको कोई ऑप्शन दिया हो, सपोज आपने बोला कि इस आपके लिए यू शुड गो फॉर ऑप्शन ए रादर देन गोइंग फॉर ऑप्शन बी, एंड वो एडमेंट हो कि मुझे, मेरा दिल या मेरी इंट्यूशंस कहती हैं कि ऑप्शन बी इज़ बेटर देन ए और मुझे बी की तरफ ही रहना चाहिए? हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि जब लोग 2 ऑप्शंस के साथ आते हैं ना, तो जनरली किसी एक के साथ उनका दिल जुड़ा होता है और एक उन्होंने एक ऑप्शन रखा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल ये भी बोल रहा होता है कि व्हाट इफ़ दिस डजंट वर्क। तो एक के साथ, हाँ, एक की तरफ इंक्लिनेशन हमेशा ज़्यादा रहती है, और वो सुनना भी वही चाहते हैं, वो आते भी मेरे पास इसीलिए ही हैं कि बिकॉज दे वांट कि मैं उनके मनपसंद का आंसर दूँ। लेकिन जनरली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ स्पेशली, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहीं और शादी के लिए बोल रहे हैं, और या फिर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इससे करना चाहिए नहीं, या पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसे लोग ज़रूर मेरे पास आते हैं कि बताओ किसके साथ फ्यूचर अच्छा है, मुझे इससे शादी करनी चाहिए या अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड वहाँ पे व्हेन आई से अरेंज मैरिज, अपने पेरेंट्स की बात मान लो, जनरली नहीं बोलती हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ, बट मुझे दिख रहा होता है कि उसके साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है, कमिटमेंट नहीं देगा, चीट करेगा, आगे बढ़कर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, खुश नहीं रहोगे, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप गलत इंसान के साथ हो, इसको छोड़ दो। मुझे पता है आप प्यार करते हो, मुझे पता है आप उसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो। इमोशनल होके लोगे
2 ईयर्स डाउन द लाइन, 3 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन मैक्सिमम परेशान हो जाओगे और ऐसे रिश्ते को निभा नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। तो इसलिए वहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं, आप फिर से देखो, आप फिर से चेक करो, हो सकता है कार्ड्स गलत बता रहे हो, वही मनपसंद आंसर नहीं मिला इसलिए। तो यस, लोग बहुत से ऑप्शंस लेकर आते हैं, कुछ संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, क्योंकि कुछ दिल से सुनते हैं। कुछ लोग जो समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे करना जो आप बोल रहे हो वो सच बता रहे हो, या कार्ड्स मुझे मेरे भले की बात बता रहे हैं, तो वो मान लेते हैं और वो खुश भी रहते हैं। तो क्या लोग बोलते हैं कि ये जो अभी आपने रीडिंग करी है या एक कार्ड आया है मेरे लिए, वो सही नहीं है, आप दोबारा कर लीजिए या दोबारा करके कुछ और बता दीजिए? बिल्कुल तो बिल्कुल। आप करते हैं ऐसे? क्योंकि उनकी संतुष्टि के लिए करना पड़ता है, जबकि मुझे आंसर पता होता है कि जो पहली बार में आया वो सही है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप दोबारा बार बार ये सोच कर पूछो कि जब तक मेरा पसंद का आंसर ना आ जाए तब तक मैं पूछती रहूँ, वो गलत है। वो आप एनर्जीज़ के साथ फिर प्ले करो, मतलब यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग एनर्जीज़, कि आपको जो एक बार आंसर मिल गया वो सच है, आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए, उनको दिखाने के लिए येस आई डू, बट आई नो कि एक बार जो पहला निकला हुआ आंसर है वो बिल्कुल सही है। और बहुत से लोग बोलते हैं मुझे, तो बहुत से लोग खुश नहीं होते हैं उन आंसर से, क्योंकि उनका दिल टूट जाता है वो सुनकर, या वो कड़वा सच उनको एक्सेप्ट नहीं होता, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं होता। इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बता रहे हो, आप फिर से चेक करो, आपको चेक करना नहीं आ रहा। ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर सपोज बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिक्शंस आ जाती हैं, तो फिर आप अपने क्लाइंट को क्या क्या सजेस्ट करते हैं, या अपनी रीडिंग से उनको क्या बताते हैं, जो पहले आया था या जो बाद में? नहीं, मैं पहले वाला आंसर ही बताती हूँ। मुझे एट टाइम समझाना पड़ता है, मैं रीडिंग करना प्रेफर नहीं करती दोबारा, क्योंकि वो मेरे भी एथिक्स के अगेंस्ट है। बट जहाँ पे क्लाइंट बिल्कुल ही नहीं मान रहा, दैट इज़ अनदर केस। बट वहाँ पे मैं क्लाइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो, आप यहाँ पर ये सोचो कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपको क्यों गलत गाइड करूँगी। तो थोड़ा सा उनको प्यार से समझाना पड़ता है, उनको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, उनको और लोगों के एग्जाम्पल्स देकर समझाना पड़ता है कि यहाँ पर आप इमोशनल होकर मत सोचो, आप अभी से 5 साल बाद का सोचो, या अभी से 2 साल बाद का सोचो कि आप ऐसे इंसान के साथ रह पाओगे जो आपके लिए सच्चा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जो आपको छोड़कर चला गया किसी और के लिए, जो आपसे प्यार ही नहीं करता, आपको घुटन लगेगा उसमें। तब उनको समझ में आता है जब एक दूसरा एंगल दिखाया जाता है। क्योंकि जब मेरे पास आते हैं तो सिर्फ दिल से सोच रहे हैं, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है उनका। तो सिमरन जी, कोई ऐसा फील्ड या कोई ऐसा एरिया जिसमें टैरो कार्ड की रीडिंग्स की प्रिडिक्शंस काम नहीं करेगी या नहीं करती, ऐसा कुछ? नहीं, टैरो आपको हर फील्ड में गाइड कर सकता है, बस आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने आने चाहिए। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि पूछना कैसे है। अगर आपको सही तरीके से फ्रेम करना आता है क्वेश्चन, आपको टैरो एवरी फील्ड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आपको हर मोमेंट, चाहे छोटी हो चाहे बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ का, हर स्टेप पे गाइड कर सकता है। छोटी से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन, आप टैरो से पूछ के लोगे, आप कभी गलत नहीं करोगे। सिमरन जी, जैसा हम दोनों जानते हैं कि आपको ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत सारा ज्ञान है, आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है इस पर, ये मेरा पर्सनल ही है, टैरो या एस्ट्रोलॉजी, विच इज़ बेटर? बेटर नहीं, ये क्वेश्चन मैं अब आपको बोलूँगी कि बेटर नहीं, टैरो और एस्ट्रोलॉजी को आप साथ लेकर चलोगे हमेशा, क्योंकि कुछ चीज़ें टैरो बहुत एक्यूरेटली बता सकता है जो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती है। जैसे किसी के मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप किसी का क्या होगा, विच जॉब इज़ बेटर फॉर यू, आगे आने वाले टाइम में आपके करियर कैसा रहने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके बिजनेस में, करियर में, फाइनेंशियल फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है, आगे आने वाला टाइम आपका कैसे रहने वाला है, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, ये सब टैरो बता सकता है आपको। एस्ट्रोलॉजी बताएगा कि आपका जो अभी समय चल रहा है वो ख़राब है या अच्छा है, या इस टाइम पे, या आपका पढ़ाई ओवरऑल रहेगी कैसी आपकी लाइफ में, या पैसा कैसा रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो को हमेशा हैंड इन हैंड लेके चलना चाहिए। दोनों को क्लब करके जब आप गाइडेंस देते हो तो आपकी रीडिंग्स में एक्यूरेसी 100% आती है। ठीक है, तो अभी आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी में ये पता लगता है इंसान को कि उसका समय कैसा चल रहा है, तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड जो मेरे आसपास बहुत ज़्यादा बोला जाता है, शनि की 7.5, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शनि की 7.5 तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है किसी का, जो लोग नहीं समझ पाते हैं।
उनको लगता है कि एक पनिशमेंट की तरीके से किसी की लाइफ में आया है कि शनि भगवान आपको पनिश कर रहे हैं, इसलिए आप 7.5 साल बस परेशान होते रहोगे हर तरफ से, और आपका मुश्किलें आती रहेंगी हर काम में, कुछ नहीं कर पाओगे, भगवान आपसे नाराज़ हो गए हैं। ये पता नहीं क्या क्या मिथ्स फैली हुई हैं शनि की 7.5 की। बट मेरे हिसाब से शनि की 7.5 एक ऐसा फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है जहाँ पे आपको शनिदेव मजबूत इंसान बनाते हैं, जहाँ पे आपको एक मेच्योर पर्सन बना के निकालते हैं 7.5 से। और जब आप उसमें से निकलते हो तो आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो, आप समझते हो कि ये मेरी लाइफ में हो रहा है तो इसके पीछे ये कारण है, आपके अंदर पेशेंस भर देते हैं, आपको लोगों के असली चेहरे दिखा देते हैं कि एक्चुअल में देख तेरा कौन है, जो जिसको तू अपना मान रहा था, जिसको लग रहा था कि तू ये तो मेरा है, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, उसका असली चेहरा भी दिख जाएगा। या जो आपको लगता है कि ये तो कभी मेरा साथ नहीं देगा, वो अचानक से वो इंसान आपके लिए खड़ा हो जाता है। यू एक्चुअली गेट टू नो कि ये मेरा असली दोस्त है भी या नहीं। आपके अपने, आपके पराए, आपके अंदर पेशेंस, आपको एक जेन्युइनली मतलब एक मेच्योर पर्सन बना के निकालना, आपके अंदर ज्ञान इतना आ जाता है उस टाइम पे, आप स्पिरिचुअली इतने अलाइंड हो जाते हो कि अब आपको ना आपके अंदर वो बचपना नहीं रहता है। तो 7.5 इज़ अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन योर लाइफ, जो इंसान को पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्म करके निकालता है। और मुझे लगता है कि इस पीरियड की हर किसी को ज़रूरत है। तो मतलब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं? डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चैलेंजेस आए हैं उसको फेस करो, उसमें भगवान का नाम लो, आप उसमें नाम जाप करो, आप उसमें अच्छे काम करो। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 इज़ ऑल अबाउट कर्मा। शनिदेव तो कर्म के दाता है, भगवान है, हाँ। है ना। तो जितने अच्छे कर्म करोगे या जैसे कर्म करके आए हो वैसा फल आपको 7.5 में मिलेगा। आप गलत कर्म करके आए हो तो फिर 7.5 हाँ सच में परेशान करेगी, क्योंकि आपने कर्म गलत करे, आपको फल उस टाइम पे मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करके आए हो ना तो 7.5 में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 7.5 में ही ग्रो होते हैं, जो 7.5 में बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनको शनिदेव बहुत बल्कि उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे देते कर्मों का हैं। फल मिलता है उनको। हाँ, क्योंकि आप तो इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा। 7.5 आई है, अपने कर्मों पे ध्यान दो, किसी का बुरा मत करो। किसी के साथ गलत किया है तो उससे माफ़ी मांग लो, जाके जेन्युइनली माफ़ी मांगो, क्योंकि इस टाइम पे आपके कर्मों का हिसाब चल रहा होगा। बहुत बेहतरीन जवाब दिया सिमरन जी आपने। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने अपने ही गलत कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बोलते हुए सुना है, या अपने बैड बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोलते हुए सुना है कि अभी मेरा मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है, या कुछ ऐसा रेट्रोगेट्स चल रहे हैं। तो क्या रेट्रोगेट एक इंसान के बिहेवियर को या उनके एक्शंस को सच में ही ड्राइव करता है, या उनके गलत एक्शंस को जस्टिफाई करने का ये सिर्फ एक बहाना है उनके लिए? जो लोग गलत कर रहे हैं वो अपने एक्शंस को सिर्फ एक सहारा ले रहे हैं उस टाइम पीरियड का। कोई भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं होता जिसमें वो आपसे कुछ गलत काम करवाएं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका दिमाग या आपके जो थॉट्स हैं वो गलत आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस हमेशा रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइम चल रहा है ऐसा इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ तो आपको एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा किसी के साथ गलत करने का। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। ये लोग सिर्फ सहारा ढूंढते हैं किसी ना किसी बात पे कि मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है या मेरा टाइम ऐसा चल रहा है इसलिए मैं ऐसा खराब कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने बोला कि किसी की कुंडली में ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है कि मेरी प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं कि मेरी शायद शादी में प्रॉब्लम रहेगी, या मेरे किसी घर में कोई राहु या केतु बैठे हुए हैं। क्या ये सारी चीज़ें ही एक इंसान के रिश्ते को या उनकी ज़िंदगी को चलाती हैं, या एक ऐसा रिश्ता जो 2 लोग मिलके चलाना चाहते हैं अपने एफर्ट से उसको अच्छी तरीके से चला पाएंगे, या प्लैनेटरी पोजीशंस ही डिफाइन करेंगी या डिसाइड करेंगी कि उन दोनों की लाइफ स्पेसिफिकली इन अ रिलेशनशिप कैसी रहेगी? देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा, जब कुंडली क्या होती है एक्चुअली? कुंडली आपकी लाइफ का रोड मैप है कि आपकी लाइफ कैसी चलेगी। और ये सच भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई डराने के लिए है या सिर्फ बातें करने के लिए है कि कुछ हो नहीं होता। बिल्कुल होता है। अगर आपके 7th हाउस, जैसे आपने बोला कि मैरिज के घर में कोई प्लैनेट ऐसा है, ख़राब है, या राहु बैठ गया है, या केतु है, या किसी की दृष्टि है आपके 7th हाउस पे, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको मैरिज में इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। जब आपको भगवान ने प्रॉब्लम दी है तो उसके साथ सॉल्यूशन साथ में भेजा है।
आपको एक सही इंसान से कंसल्ट करके उसका सॉल्यूशन जानना है। अगर कोई ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन है जो आपकी मैरिज को ख़राब कर भी रही है, तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, उससे आप उसका सॉल्यूशन जान सकते हो और उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका आपको कोई सॉल्यूशन ना मिल सके। तो हाँ, मैरिजेस में या करियर में या फिर आपके किसी भी पार्ट में, कुंडली में अगर कोई चीज़ ऐसी है तो यस, वो चीज़ काम करती है, वो चीज़ रूल करती है और उससे इम्पैक्ट आता भी है। ये सच है बिल्कुल। सिमरन जी, आजकल बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स आ गए हैं, जैसे आप भी जानती होंगी। तो व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम ऑल द अदर टैरो रीडर्स विच आर देयर इन द मार्केट? ये आपके लिए सिर्फ एक सेशन नहीं रहेगा, ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा आपके लिए। ये आपका सोचने का तरीका, आगे क्या डिसीजन लेना है उसका तरीका, सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एनलाइटनिंग कॉन्वर्जेशन विद मी, जो शायद आपके लिए चेंजेस आपको करने पे मजबूर कर दे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक उजाला ला रही हैं। सो सिमरन जी, अगर अगर एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग से सब सच्चाई का पता लगता है, सो व्हाई डू पीपल रन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग? हाँ, सच से भागते क्यों हैं लोग? क्योंकि सच कड़वा होता है। ये तो सबने सुना है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाती है। एस्ट्रोलॉजी बताती है चेंज, एस्ट्रोलॉजी बताती है आपका कड़वा सच, एस्ट्रोलॉजी बताती है आपको सही रास्ता, एस्ट्रोलॉजी आपको बदलने को बोलती है, छोड़ने को बोलती है, या क्योंकि आप परेशानी में आते हो ना एस्ट्रोलॉजी के पास। ऐसा तो नहीं है कि हम खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक बार एस्ट्रोलॉजी के पास चलते हैं, कोई नहीं जाता है ना। तो जब एस्ट्रोलॉजी के पास आ रहे हो परेशानी में, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं पे आप किसी ऐसी साइकिल में फंसे हुए हो जहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जनरली लोग अपने रिलेशनशिप्स में आते हैं, वो ऐसे इंसान से जुड़े होते हैं जहाँ पे वो तो प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला उनकी कोई कदर नहीं करता फीलिंग्स की, या उनको चीट कर रहा होता है, एंड दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट पर्सन। दे वांट कि एस्ट्रोलॉजी उनको वापस ले आए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं करेगी। एस्ट्रोलॉजी आपको समझाएगी कि बट आप छोड़ दो, क्यों आपके लिए ठीक नहीं? वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी के लिए आ रहे हो तो वो एक फेरी टेल नहीं है, वो सब कुछ अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी की बात अगर आप मानोगे, इसीलिए तो लोग भागते हैं क्योंकि लोगों को सच नहीं सुना जाता। लोग सच एक्सेप्ट नहीं कर पाते आज के टाइम में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा किसी से ऑब्सेस्ड या इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उनके इमोशंस कनेक्टेड होते हैं कि चेंज के टाइम पर उनको बहुत तकलीफ होती है। और एस्ट्रोलॉजी जब वो तकलीफ़ देता है तो उनको लगता है कि कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी, हम नहीं करेंगे। बाद में वही लोग वापस आते हैं। मैंने पता है आपको, मैं बताती हूँ आपको मेरा रीसेंट इंसिडेंट। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया था अपनी मैरिज को लेकर, जिन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि हमारी मैरिज में 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन पिछले 7-8 महीने से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वी आर इन नो कॉन्टैक्ट, अलग रह रहे हैं, बात भी नहीं होती है। एंड जब मैंने उनका रीज़न चेक किया तो मुझे तो पता चल गया था एस्ट्रोलॉजी से कि ये क्यों हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, आपने कुंडली दिखाई? तो उन्होंने कहा हम विश्वास नहीं करते। लेकिन एक बात बताओ, क्या ना विश्वास करने से वो प्रॉब्लम्स जो उनको आनी थी मैरिज में नहीं आई? आज की डेट में अब उनको वो सुनना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट से भागते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एकदम कड़वा सच है आपका, जिसको आप मान लोगे, उसकी बात समझ लोगे, उसके हिसाब से चल लोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन आप आंखें बंद कर लोगे ये सोच कर कि कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा, तो फिर एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ नहीं, एक गाइड ही कर सकती है, आपका डिसीजन नहीं बदल सकती। एंड में डिसीजन आपका है, आप समझदार हैं। तो सिमरन जी, एस्ट्रोलॉजी में या इन जनरल कोई ऐसा मंत्रा या कोई ऐसी चीज़ जो सबको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक प्रैक्टिस जो सबको करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ हर इंसान इस दुनिया में फॉलो करे, इर्रिस्पेक्टिव उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, वो ये है कि एक टाइम निकाले भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए। और उसमें क्या करना है, उसको जो भी नाम उसको प्यारा है, जो भी भगवान से वो कनेक्ट फील करता है, राम है, शिव है, राधा रानी है, कृष्ण जी हैं, किसी से भी उनको कनेक्शन फील होता है,
वो एक पेपर डेली लो, 108 बार वो छोटा छोटा राम, जैसे पहले के लोग लिखते थे ना, तो पूरा पूरा नोटबुक्स फिनिश कर देते थे राम राम लिख कर, और उनकी लाइफ में पीस रहता था, उनकी लाइफ में संतुष्टि रहती थी, उनकी लाइफ में, पहले लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, उनके अंदर पेशेंस इतना कम नहीं होता था। आज के टाइम में भी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा होता है भगवान का नाम। और जब आप वो लिखते हो, वो पावर, उस नाम की पावर आपके अंदर आती है, वैसे आप बन जाते हो। और स्लोली एंड स्टेडली, ना चाहते हो आप, ये प्रैक्टिस मैं कहती हूँ, आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के शुरू कर दो कि इसमें कुछ होगा। बस मेरे कहने में एक बार शुरू कर दो, और आप देखना 2 महीने 3 महीने आप ये रेगुलर करो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे और आप चीज़ों को समझने लग जाओगे, आपकी लाइफ में परेशानियां कम हो जाएंगी। डेली लिखना शुरू कर दो, राम राधा जो भी आप फील करते हो। ये प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए इस दुनिया में। बहुत सुंदर बात कही सिमरन जी आपने। अच्छा, ये साल बताया जा रहा है कि मंगल का साल है, और बहुत सारी जगह इंस्टाग्राम्स पर भी, और मैं भी बहुत सारी जगह पर देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि कोई बोल रहा है कि इस साल में बहुत अनर्थ होने वाला है, बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो उस पर आपका क्या, आपकी दृष्टि, आपका क्या कहना है? मैं बोलूँगी, अगर आपका समय ख़राब है तो हाँ, मंगल डिस्ट्रक्शन का कारक होता है, मंगल एक्सीडेंट्स का कारक होता है। अपनी एनर्जी लगाओ अपनी फिटनेस में, अपनी बॉडी में, क्योंकि मंगल की एनर्जी एक फायर की तरीके से होती है, ठीक है। उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए अपनी एनर्जी फिटनेस में लगाओ, क्योंकि वो जो मंगल होता है उसको आप फिटनेस में अगर अपनी एनर्जी लगाओगे तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ कम जाएगी। तो येस, डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि अभी तक जैसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं, मंगल का साल थोड़ा सा एक लव स्टोरी की तरीके से नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा एंड में और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। यहाँ पे ऐसे टाइम आएगा, ऐसी महादशा भी आएंगी, ऐसे कंजंक्शंस आएंगे, ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस शिफ्ट्स होंगे जहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे। यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मंगल आपको वो टेस्टिंग फेज में डालेगा। यहाँ पे 2 ही मंत्र है, अपने आप को फिटनेस में डालो, अपनी एनर्जी चैनलाइज करो और भगवान का नाम लेते रहो, नाम जाप करते रहो, आप पार कर जाओगे। क्या बात है। अच्छा सिमरन जी, एक और रिक्वेस्ट आपसे, हमारे व्यूअर्स के लिए जो सब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि जिनके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है कुछ लेकर के, तो क्या आप कुछ ऐसा कार्ड पुल आउट करके उन सब की दुविधा को दूर कर पाएंगी कि शायद ऐसा ही कोई मैसेज जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या आप एक कार्ड हमारे व्यूअर्स के लिए निकाल पाएंगी, जिससे कि एक मैसेज, जो लोग कन्फ्यूजन में हैं या किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो उस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स उनको कुछ बताना चाहता हो, तो क्या आप यूनिवर्स का मैसेज उनको देना चाहेंगी? मैं ये कर सकती हूँ कि लोग अपने मन में येस और नो की फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम कर ले, कि जिसका सवाल उनको चाहिए, जिसका जवाब उनको चाहिए एक्चुअली, और वो अपने मन में सोच ले, पर येस और नो की फॉर्म में ही करे। तो मैं येस और नो की फॉर्म में 2 कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड उनको सेलेक्ट करना होगा अपने मन में 1 और 2 में से, और जो भी कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में आंसर दिया होगा, वही आपका आंसर है। तो जैसा सिमरन जी ने अभी हमारे व्यूअर्स को बताया, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन या आपके मन में कोई दुविधा है, तो उस क्वेश्चन को अपने मन में फ्रेम कर लीजिए येस और नो की फॉर्म में, जिससे कि सिमरन जी अपनी रीडिंग के थ्रू अभी आपको उस दुविधा का समाधान करेंगी। ठीक है, आज मैं आपके व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ। एक येस का होगा, नहीं वैसे मुझे नहीं पता क्या होगा, 2 कार्ड्स निकालूंगी, अपनी इंट्यूशन से उनको एक कार्ड सेलेक्ट करना होगा। दिस इज़ कार्ड 1 एंड दिस इज़ कार्ड 2। आपको अपनी इंट्यूशन से अपने मन में अपने क्वेश्चन को बोलते हुए, या जो भी सिचुएशन में हो आप उसको दोहराते हुए, आपको अपने मन में क्वेश्चन सोचना है और फिर कार्ड को सेलेक्ट करना है अपनी इंट्यूशन से। जो भी आप कार्ड सेलेक्ट करोगे वही आपका आंसर होगा यूनिवर्स की तरफ से, एंड आंसर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। 1 एंड 2 सेलेक्ट कर लो। थैंक यू सिमरन जी, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए ये कार्ड निकाल करके उनकी शायद परेशानियों को बहुत हद तक हेल्प कर दी होगी। एंड मूविंग ऑन, जैसे हमें पता है कि आप कोर्स देती हैं, आप टैरो कार्ड सिखाती हैं, तो टैरो कार्ड अगर किसी को कोर्स करना है तो उसके लिए कैसे पता लगेगा कि मुझे टैरो कार्ड सीखना है? वो कोई इंट्यूशन आती है, या हाउ डू आई नो कि मुझे टैरो कार्ड की जर्नी पिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको पता ऐसे चलेगा कि आप अपने आप टैरो की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भी जानना है यार, ये टैरो कार्ड्स का मतलब क्या है, इन कार्ड्स में कैसे गाइड करते हैं।
आपको ना मतलब अलग ही खिंचाव फील होगा टैरो कार्ड्स की तरफ। टैरो की नॉलेज ने लग जाओगे आप, या फिर उनके बारे में पढ़ने लग जाओगे। आपके सामने बार बार टैरो की वीडियोस आएंगी। ये एक साइन है कि यूनिवर्स ने आपको चुन लिया। अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लो आपको टैरो की जर्नी ऑलरेडी शुरू हो गई है। बस अब आपको आगे बढ़ना है, अगला कदम लेना है और सीखना शुरू करना है। क्योंकि अगर आपके मन में ये आ गया है कि मेरे को भी एक बार जानना है, मेरे को सीखना है, मेरा मन कर रहा है, बस वो मन कर गया है तक आ गए आप, तो मतलब आपको टैरो वाली लाइन में आ जाना चाहिए, सीखना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आप लोगों की मदद भी करेंगे इससे। ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए कोई सेटअप चाहिए होता है? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ कुछ कोई कैंडल लेके बैठता है, कोई सेज सजा करके बैठता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें लेकर के बैठता है। कुछ चाहिए या सिर्फ एक कोरा कागज़ जैसा सफ़ेद मन, साफ मन और अच्छी इंट्यूशन से ही कोई इंसान टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है? आपको टैरो रीडिंग सीखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कोई क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, कोई सेज नहीं चाहिए, कोई कैंडल्स नहीं चाहिए। ये सब कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ ऑल एडिशन की, वो आपको पसंद है या नहीं, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती है। टैरो सीखने के लिए टैरो कार्ड्स होने चाहिए और आपका मन होना चाहिए हेल्प करने के लिए। ये 2 चीज़ें हैं, आप टैरो रीडर बन जाओगे। इससे अलावा इसके ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है रीडिंग में। तो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर मेरे भी बहुत सारे टैरो कार्ड की वीडियोस आजकल बहुत सारी आ रही हैं जब से मैं देख रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि मेरे को भी टैरो कार्ड सीखने की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल। आपका इंस्टाग्राम अगर आपको दिखा रहा है तो मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपने देखा, आपने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की शुरू करी और उसको बाद आपके पास वो वीडियोस आती गई। तो अगर आप तक कोई चीज़ पहुंच रही है तो उसको एक साइन की तरीके से लो। कोई भी चीज़ कैसे आपके साथ ऐसे ही आपके पास नहीं पहुंच जाती है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ की वीडियो नहीं देखते हो ना आप। तो आपका इंटरेस्ट अगर उसमें आ रहा है धीरे धीरे करके, हाँ ऑफ कोर्स आप कंफ्यूजन में रहोगे कि आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट है। बस आपका इंटरेस्ट होना और लोगों की हेल्प करने की इंटेंशन, दैट इज़ ऑल यू नीड। तो टैरो कार्ड सीखने के लिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक बार अगर हमने टैरो कार्ड की नॉलेज ले ली आपसे या कोर्स में सीख लिया, तो क्या उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो बेहतर होता है, या सिर्फ उसमें एक टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम फ्रेम में जो आप सीख जाओगे सिर्फ सारी ज़िंदगी उसको ही करना है, या इसको अपग्रेड करना भी ज़रूरी है? देखो, टैरो की नॉलेज तो आपको 4 to 5 वीक्स में आ जाती है और उसी टाइम ड्यूरेशन में आप प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हो अपनी। क्योंकि टैरो का आपको एक बार पता चल गया, आप कार्ड से आपका कनेक्शन बन गया, आपको पिक्चर्स डिकोड करनी आ गई, आपको पता चल गया कि इसमें इस कलर का, इस इमेज का ये मीनिंग है, तो आप टैरो कार्ड्स पढ़ना सीख गए हो। आपको मीनिंग्स, बेसिक्स पता है आपको टैरो के। फिर आपने धीरे धीरे अलग अलग सिचुएशंस उठाई, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस क्या आते हैं, उसमें प्रैक्टिस करी। हाँ, जितना जितना आप रीडिंग्स करते जाओगे उतना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना आपको टाइम होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी रीडिंग्स में आएगी और उतनी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। तो सीख तो आप उतने टाइम ड्यूरेशन में ही जाओगे और बन भी जाओगे प्रोफेशनल टैरो का रीडर। लेकिन आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में होना और एक 12th स्टैंडर्ड में होना में थोड़ा, हाँ, तो वो आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके ही आता है। जी ठीक है सिमरन जी। इनफैक्ट मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ अब तो टैरो कार्ड सीखने के लिए। मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आ रही हैं। तो कुछ कोर्स के बारे में, जो आपका अभी कोर्स आ रहा है, आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगी? तो मेरा जो टैरो का कोर्स है प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनने का, वो बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी मेरे पेज टैरो बाय सिमरन इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कोई नॉलेज नहीं है टैरो की, आप फिर भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ 5 weeks प्रोग्राम, जहाँ पे आपके साथ मॉड्यूल शेयर करा जाएगा जिसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। बेसिक्स से लेकर टैरो कार्ड्स के मीनिंग, आप कैसे कार्ड्स के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट्स की रीडिंग कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में कौन से स्प्रेड्स होने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कार्ड्स को कैसे चार्ज करना है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, मेरे सीक्रेट्स, जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और एक्यूरेसी कैसी आती है मेरी रीडिंग्स में, ये आपको सिखाया जाएगा। एंड लास्ट, आप टैरो रीडिंग सीख कर अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हो, अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो, ये लास्ट क्लास में सिखाया जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ बोनस क्लास, कि आप अपने आप को एक सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे आ सकते हो, कैसे बिल्ड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल। एवरीथिंग विल बी टॉट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर यू।
अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा इंटरेस्ट आता है टैरो में या आपको कन्फ्यूजन रहती है, डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स एंड ट्रस्ट मी, 5 वीक्स डाउन द लाइन यू विल बी थैंकफुल और आप एक कॉन्फिडेंट टैरो कार्ड रीडर, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन के निकलेंगे, जहाँ पर आपको एक्यूरेसी से रीडिंग करनी भी आपको सिखाई जाएगी। दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर, और बहुत जल्दी ये लॉन्च भी हो रहा है। तो सिमरन जी, बहुत सारे लोगों के मन में टैरो को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। वॉट आर दोज मिथ्स विच यू कम अक्रॉस? आपको क्या पता लगता है लोगों को, क्या ये क्या एक कोई तांत्रिक विद्या लगती है या ऐसा कुछ लगता है? बहुत लोगों को डर भी लगता है, तो आपका इस पर क्या कहना है? बहुत लोगों के लिए ये एक टैबू टॉपिक भी है। लोगों को लगता है यहाँ पे मैं जादू करती हूँ। लोगों को, जो लोग स्पेशली, बहुत से लोग, मैं कहूँगी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम टू मी एंड दे से कि आप मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो टैरो से, या आप मेरी ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, उसको वापस ले आओ, इसको चेंज कर दो, इस इंसान को बदल दो। तो ये मिथ्स है लोगों के मन में, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट टैरो एक्चुअली डू। तो टैरो उनको लगता है कि गाइड नहीं करता, कि टैरो हमने बुक कर लिया सेशन विच मीन्स कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सबसे बड़ी मिथ है। एंड देन सम पीपल नो एस्ट्रोलॉजी, कि हाँ एस्ट्रोलॉजी तो आंसर्स देती है, टैरो का लोगों को ज्ञान कम है। ज्योतिष शास्त्र का तो बहुत है, एस्ट्रोलॉजी का तो उनको पता है कि हाउ इट वर्क्स, बट टैरो को जो एक्सपीरियंस करता है ना, सिर्फ उसको पता होता है कि टैरो क्या काम करता है, क्या बताता है, क्या करता है उनकी लाइफ में, कैसा चेंज ला सकता है, कैसा इम्पैक्ट ला सकता है। जनरली लोग मिसकंसेप्शंस में ही हैं आज तक, और वो और अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर लेते हैं वीडियोस वगैरह देख देख कर, कि जैसे लोग मेरे पास आते हैं जनरल रीडिंग्स की वीडियो लेकर कि आपने जो बोला तो वो तो नहीं हुआ, या आपने इस वीडियो में बोला था कि ऐसा होगा, वो नहीं हुआ। विच इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं हर वीडियो में वैसे बोल देती हूँ, नीचे लिखा भी होता है कि ये जनरल रीडिंग है। तो ये भी एक मिथ है कि हमने जो वीडियो बना दी वो सबसे रिलेट करेगी, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ टाइम बेस्ड रीडिंग, आपसे कर भी सकती है, आपसे नहीं भी कर सकती है। आपको अपने बारे में जानना है तो पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, जो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है। तो सिमरन जी, ये टैरो का जो स्कोप है या बिलीफ है, ये इंडिया से बाहर भी देखा जाता है या इंडिया में है, या कोई ऐसी बात कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है? नहीं, ये पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा था, बट अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है इसका, पर अभी भी पूरी तरीके से लोगों को नॉलेज नहीं है। बट स्टिल इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करा जा रहा है। ये स्टार्ट वेस्टर्न कंट्रीज से ही हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सब जगह पे इसको माना जाता है, इसको ट्रस्ट करा जाता है, इससे गाइडेंस ली जाती है, और इंडियंस भी बहुत इसको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सिमरन जी। आशा करता हूँ कि आप आज हमारे इस पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी गाइडेंस, और इस टैरो कार्ड रीडिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करने के लिए जितने भी मिथ्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी उनको ज़रूरत होगी वो उनको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल गई होगी। आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे।